हेलो गाइज, माय नेम इज़ अमन एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्कूल फेलो क्लासेस। गाइज, वोकेबलरी सीरीज़ की ये नंबर 2 वीडियो है। इससे पहले हमने एक वीडियो और की थी, उसमें हमने कुछ वर्ड मीनिंग्स किए थे। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। और अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ मेक श्योर कि आप ये वाली वीडियो देखने से पहले वो वाली वीडियो देख लें, क्योंकि ये वाली वीडियो पहले वाली वीडियो पर ही डिपेंड करने वाली है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले गाइज मैं एक चीज़ और बता दूँ आपको कि ये जो हम सीरीज़ करने जा रहे हैं इसमें हम नॉर्मल या सिंपल वर्ड्स का मीनिंग याद नहीं करेंगे। लाइक जैसे आप सोच रहे होंगे कि हेयर, देयर, वेयर, ही, शी, इट, या जो छोटे छोटे वर्ड है, स्टोरी, स्लीप, ड्रीम, नाइट, क्रिकेट, फुटबॉल, ये जो सिंपल वर्ड्स हैं जिनका मीनिंग सबको पता होता है, मैं वही चीज़ आपको दोबारा नहीं करवाऊँगा। मैं आपको इस तरीके के वर्ड्स के मीनिंग और इस तरीके के वर्ड्स की स्पेलिंग आपको एकदम अच्छे से याद करा दूंगा, जो आप लोगों ने बहुत सारों ने सुने नहीं होंगे, या सुने होंगे तो आपको उनका मीनिंग समझ में नहीं आया होगा, उनको आपको बोलना नहीं आया होगा। प्रोनाउंसिएशन भी हम देखेंगे, हम उनके वर्ड मीनिंग के भी बारे में भी बात करेंगे, उनकी स्पेलिंग्स के बारे में भी बात करेंगे। और ऐसे वर्ड्स होंगे जो कि आप ये तो नहीं कह सकते कि बहुत हाई लेवल के हैं, क्योंकि कोई भी वर्ड हाई लेवल का तब तक रहता है जब तक आपको उसकी नॉलेज नहीं हो जाती है। लाइक जैसे मैं आपको एक वर्ड बोल दूँ, एंथ्रोपोलॉजिस्ट। अगर जिसने पिछली वाली वीडियो की है उसको पता है कि एंथ्रोपोलॉजिस्ट का मतलब क्या होता है, और उसको याद भी नहीं रखना पड़ा होगा, क्योंकि उसको पता है कि एंथ्रो का मीनिंग होता है मैनकाइंड, और लॉजी होती है उसकी स्टडी, और आईएसटी आता है उसकी स्पेशलिटी के लिए। तो आप बता पा रहे होंगे कि अ पर्सन हु इज़ एंगेज्ड इन मैनकाइंड या डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन रेस, इस तरीके के बंदे को हम एंथ्रोपोलॉजिस्ट बोलते हैं। अब जिसको नहीं पता उसको हाई लेवल का वर्ड लग रहा है, और जिसको पता है उसके लिए कुछ भी नहीं है। तो हम ऐसे ही वर्ड्स के बारे में बात करेंगे जो कि आपने कम सुने होंगे, लेकिन यूज़ उनका हर जगह पे होता है। तो चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं। हमारा तरीका डिफरेंट रहेगा, हम रूट वर्ड से याद करेंगे। इससे पहले वाले वीडियो में हमने एक रूट देखी थी, MISEI। इसका मीनिंग हमने देखा था टू हेट, और इसी रूट के हिसाब से हमने काफ़ी सारे वर्ड्स याद किए थे। आज हम बात करेंगे लव के बारे में। एक रूट होती है फिलियन, इसका मीनिंग होता है टू लव। अब इससे कई सारे वर्ड्स ऐसे बने हैं जिसमें हमने फिलियन रूट का यूज़ किया है, और उनका मीनिंग भी क्या निकलता है, टू लव के आसपास निकलता है। तो वर्ड के हिसाब से मीनिंग चेंज हो जाएगा, किसी में किसी चीज़ का लवर होगा, किसी में वो किसी चीज़ का लवर होगा, लेकिन जिसमें हम फिल रूट यूज़ करेंगे उसके एक जाहिर सी बात है कि मीनिंग कुछ ना कुछ लव के सेंस में ही निकलेगा। जैसे फर्स्ट एग्जांपल मैं आपको दूं, जैसे कल हमने क्या किया था, माइसोजिनिस्ट किया था ना सबसे पहले पिछले वाली वीडियो में। उसका मीनिंग हमने किया था वन हु हेट वुमेन्स, वन हु हेट्स वुमेन। अगर मैं आपको बोल दूं कि गाइनोफिल क्या होता है, अब जिसने भी ये गैस किया है कि फिल का मतलब तो हो गया टू लव, और गाइनी का मीनिंग आपको पता ही है, वुमेन, जो औरतों से प्यार करता है, वन हु लव्स वुमेन। तो अगर मैं आपको दूसरा वर्ड दे दूं, इसके बारे में हम और भी बात करेंगे, एंड्रोफिल। अब जिसको ये पता है, जिसने पहले वाली वीडियो अच्छे से देखी, उसको पता है कि एंड्रो का मतलब क्या होता है, मेल। जैसे गाइनी का मीनिंग होता है ना वुमेन, ऐसे ही एंड्रो का मीनिंग क्या होता है, मेल। और फिल ये अभी आपको मैंने बताया ही है, फिल का मीनिंग क्या होता है, लवर या प्यार या टू लव। तो एंड्रोफाइल कौन होता है, अगर मैं कहूँ कि ही इज़ एन एंड्रोफाइल, तो ही क्या है, ही इज़ एन एंड्रोफाइल डेट लव्स मेल, वन हु लव्स मेल्स। तो इस तरीके से हम आगे बढ़ेंगे। अब फिल की जो रूट है वो और भी कई सारे वर्ड्स में हम यूज़ कर सकते हैं। लाइक जैसे मैं अगर आपको एग्जांपल दूं, कल ही वाले वीडियो को बेस बनाते हुए हम एक वर्ड और करते हैं। पिछले वाली वीडियो में हमने एक वर्ड और किया था, एंथ्रोपोस, ANTHROPOS। इसका मीनिंग क्या होता है, मैनकाइंड। पहले वाली वीडियो में हमने इसको डिटेल में डिस्कस किया था। अब अगर मैं आपको बोल दूं कि फिलैंथ्रोपी क्या होता है, या फिलैंथ्रोपिस्ट क्या होता है, या मैं आपसे पूछ लूँ कि फिलैंथ्रोपी क्या होता है,
तो आप मुझे बता पाएंगे इनका मीनिंग। अब देखिए फिल आ गया तो इसका मतलब कुछ ना कुछ लव की सेंस में इसका मीनिंग निकलेगा, इसका भी मीनिंग वही निकलेगा लव की सेंस में। और आपको पता है कि एंथ्रोप जो वर्ड है ये एंथ्रोपोस से आया है, जिसका मीनिंग क्या होता है, मैनकाइंड, या हिंदी में कहे तो मानव जाति आप कह लीजिए बेसिकली। तो फिलेंथ्रोपिस्ट क्या कौन बंदा होगा, आईएसटी तो स्पेशलिटी के लिए आता है, तो फिलेंथ्रोपिस्ट वो होगा वन हु लव्स मैनकाइंड, एक ऐसा आदमी जो मानव जाति को प्यार करता है, उसको हम क्या बोलते हैं, फिलएंथ्रोपिस्ट। अब अगर आप इस वर्ड को रट रट के याद करेंगे ना, तो मैं गारंटी देता हूं कि आप 10 दिन के बाद मैं आपसे पूछूंगा तो आप इसको पक्का भूल चुके होंगे। लेकिन आपको इतना सा पता है कि फिल का मीनिंग होता है टू लव, एंथ्रोपोस जो है ये यहाँ से आया है, इसका मीनिंग होता है मैनकाइंड। अब आपको जिंदगी भर भी कुछ भी याद रखने की जरूरत नहीं है, अब आपको सीधा पता है फिलेंथ्रोपिस्ट आप पढ़ोगे आपको ध्यान आ जाएगा, फिल का मीनिंग टू लव और एंथ्रोपोस आया है मैनकाइंड के लिए। तो ऐसा बंदा जो मानव जाति को प्यार करता है उसको बोलते हैं फिलेंथ्रोपिस्ट। और फिलेंथ्रोपी तो सिंपली हो गया लव फॉर मैनकाइंड, मतलब मानव जाति के लिए जो प्यार होता है उसको हम क्या बोलते हैं, फिलेंथ्रोपी। क्या बोलते हैं, फिलेंथ्रोपी। पिछले वाले वीडियो के लिए एक वर्ड छूट गया था, पिछले वाले वीडियो का मेरे पास डेटा है एक्चुअली अभी, ये यहाँ पे हमने किया था ना, मिसएंथ्रोपिस्ट किया था, मिसएंड्रिस्ट किया था और एंड्रोलॉजिस्ट किया था, डॉक्टर फॉर मेल इसका मीनिंग होता है। तो ऐसे ही एक वर्ड मैं आपको बताना भूल गया था, एंथ्रोपोइड। एंथ्रोपोइड, एंथ्रोपोइड ये वर्ड ऐसा है कि अगर आप इसको 20 बार याद कर लीजिए और 4 दिन मत पढ़िए, आपको याद नहीं रहेगा। इवन मैं खुद कई बार भूल जाता हूँ, लेकिन मुझे क्या पता है कि एंथ्रोप जो है ये कहाँ से आया है, एंथ्रोपोस से आया है, एंथ्रोपोस से आया है। और इसका मतलब क्या होता है, मैनकाइंड, या आप सिंपली मैन कह लीजिए, मैन के लिए एंथ्रोपोस यूज होता है। तो अब मुझे एक आइडिया लग जाता है कि ये जो मीनिंग है इसका कुछ ना कुछ आदमी से रिलेटेड या मैनकाइंड या ह्यूमन से रिलेटेड कुछ मीनिंग होगा। और जब मैं ऑप्शन में देखता हूं, जैसे मेरे को पेपर में क्वेश्चन आ गया व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द एंथ्रोपोइड, और नीचे मेरे को 4 ऑप्शन दे दिए, तो जो आंसर मेरे को मैनकाइंड से मिलता जुलता लगता है मैं उसके ऊपर टिक कर देता हूं, और वो 99.99% ठीक भी हो जाता है, इवन 100% ठीक हो जाता है। और इसका मीनिंग भी देखिए क्या होता है, इसका मीनिंग होता है आदमी की तरह दिखने वाला, रिजेंबलिंग लाइक ह्यूमन, रिजेंबलेंस टू ह्यूमंस, यानी कि आदमी की तरह दिखने वाला, या बेसिकली आदमी को ही आप कह लीजिए, या फिर कोई ऐसी चीज जो आदमी की तरह प्रतीत होती हो या दिखती हो या मालूम होती हो, उसको हम क्या बोलते हैं, एंथ्रोपोइड। तो ये एक वर्ड था, ये मुझसे पिछली क्लास में छूट गया था, तो सोचा कि इस क्लास में कवर कर लूँ। इसके बाद देखिए हम मुद्दे से नहीं भटकते हैं, हमारा मुद्दा आज का था फिल था, हमारा टॉपिक आज का फिल था। फिल के हिसाब से हमने देखिए कितने सारे वर्ड्स यहाँ पे कर लिए, गाय ने फिल कर लिया यानी कि वन हु लव्स वुमेन, फिर हमने एंड्रोफिल किया वन हु लव्स मेल, फिर हमने एंथ्रोपोस किया जिसका मीनिंग होता है मैनकाइंड, और एंथ्रोपोस और फिल को मिला करके हमको 2-3 वर्ड्स और जानने को मिले, और लास्ट में हमने किया एंथ्रोपोइड यानी कि ह्यूमन की तरह दिखने वाला या ह्यूमन की तरह प्रतीत होने वाला। फिल को आगे बढ़ाते हैं, चलिए। एक वर्ड आता है आपका फिलोसफर। फिलोसफर कौन होता है, देखिए लव तो जरूर आएगा, फिल आ गया है तो लवर ऑफ विजडम। विजडम होता है बुद्धिमानी, मतलब एक ऐसा आदमी जिसको बुद्धिमानी से प्यार है। हालांकि इसकी स्टडी बहुत ब्रॉड होती है फिलोसफी की, लेकिन इसका मीनिंग यही होता है। अगर आप जैसे मैं आपको बोल दूं कि बायोलॉजी क्या होती है, समझने की कोशिश करना। बायोलॉजी वैसे तो अगर हम इसको सिंपल वर्ड्स में समझे तो मैंने आपको कल बताया था कि लॉजी का मीनिंग तो क्या होता है, स्टडी होता है। लॉजी का मतलब क्या होता है, स्टडी होता है। और बायो एक रूट से बनी है जिसका मीनिंग होता है लिविंग ऑर्गेनिजम्स, यानी कि जो जिंदा जो चीजें हैं उसका मीनिंग होता है, बायो का मीनिंग होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो अगर हम इसको एक मीनिंग की तरह समझे तो ये हो गया स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। लॉजी का मतलब स्टडी, बायो का मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म की स्टडी को हम बायोलॉजी बोलते हैं, लेकिन बायोलॉजी इतनी बड़ी फील्ड है कि उसमें पता नहीं क्या पढ़ते हैं, लेकिन उसका मीनिंग यही है। अब ऐसे ही फिलोसफी में भी होता है,
इसका लिटरली मीनिंग समझ के देखे एकदम लिटरल सेंस में, तो इसका मीनिंग होता है लवर ऑफ विजडम। इसके अंदर हम वाक्य की पढ़ाई करते हैं, ह्यूमन बिहेवियर के बारे में, और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिनके बारे में हम स्टडी करते हैं, लेकिन इसका जो मीनिंग होता है वो क्या होता है, लवर ऑफ विजडम, यानी कि जो बुद्धिमानी या दिमाग से जो काम लेता है, उन चीज़ों को जो प्यार करता है, उसको हम बोलते हैं फिलोसफर। इसके बाद और आगे बढ़ाते हैं फिल के रूट को, थोड़ा एडवांस लेवल पे लेकर के जाते हैं। देखिए एक वर्ड है बड़ा प्यारा सा, ये वर्ड आपने याद रखना है, बिब्लियोफिल। क्या वर्ड है, बिब्लियोफिल। देखिए फिल आ गया तो इसका मतलब लवर है किसी चीज का, किसका है वो हमको इस वर्ड से पता चलेगा। अगर मैं आपको बता दूं कि बिब्लियो जो है एक रूट से आया है जिसका मीनिंग लिटरली क्या होता है, बुक्स। बिब्लियो का मीनिंग होता है बुक्स। तो अब देख कर आपको पता चल रहा है बिब्लियो का मीनिंग बुक हो गया। फिली जो ये जो फाइल जो फिल आया है ये किसी चीज के लवर के लिए आया है, तो लवर ऑफ बुक्स को हम क्या बोलते हैं, बिब्लियोफाइल। अगर आपको बुक्स पढ़ना पसंद है, बुक्स पढ़ना आपकी हॉबी है, तो नेक्स्ट टाइम आपसे जब कोई पूछे कि व्हाट इज योर हॉबी, तो आपने सीधा बोल देना है आई एम अ बिब्लियोफिल। तो देखिए कितना एक, आप ऐसे बोले कि माई हॉबी इज टू रीड बुक्स, और आप ऐसे बोले कि आई एम अ बिब्लियोफिल, तो कितना फ़र्क लगता है, स्टैंडर्ड का बहुत फ़र्क पड़ता है। तो बिब्लियो से एक वर्ड और मेरे को ध्यान आता है, बुक वॉर्म। बुक वॉर्म किताबी कीड़ा जिसको हम बोलते हैं ना, जो सारा दिन बुक्स में पड़ा रहता है। कभी कभी बिब्लियोफिल को बुक वॉर्म बोल दिया जाता है, मतलब एक दूसरे की जगह वर्ड यूज हो जाते हैं, लेकिन बुक वॉर्म कभी कभी थोड़ा डीप सेंस में भी चला जाता है, यानी कि बहुत ज़्यादा ही पागल हो जाना, मतलब प्यार से ऊपर जो पागलपन जो हो जाता है उसको बुक वॉर्म बोल देते हैं, कि मतलब किताबों में ही घुसा रहता है। और बिब्लियोफिल नॉर्मली उसको बोलते हैं जो किताबों से प्यार करता है, जिसको किताबें पढ़नी अच्छी लगती है। तो सेम सा सही मीनिंग है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, एक दूसरे की जगह भी हम इनको यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए कितने अच्छे अच्छे वर्ड्स हमको जानने को मिल रहे हैं। इसके बाद फिल को हम और आगे बढ़ाते हैं, एक लेवल और एडवांस ले जाते हैं। एक वर्ड होता है एंग्लो, आपने शायद सुना भी होगा। इसका सिंपल मीनिंग होता है इंग्लिश। क्या मीनिंग होता है, इंग्लिश। अब इंग्लिश जो है, ये जो एंग्लो जो वर्ड है ना, ये एक रूट से आया है, एंगुलस से आया है, जिसका मीनिंग होता है इंग्लिश। तो एंगुलस से बना एंग्लो, और एंग्लो का मीनिंग होता है इंग्लिश। ये इंग्लिश, लेकिन ये सब्जेक्ट नहीं है। सब्जेक्ट तो है ही इंग्लिश, मैं ये नहीं कह रहा, लेकिन आपको जान के शायद हैरानी होगी, जो बच्चे नहीं जानते, कि जो इंग्लैंड में जो लोग रहते हैं, इंग्लैंड के जो लोग हैं, वहाँ के जो लोग हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, इंग्लिश बोलते हैं। जैसे फ्रांस में रहने वालों को फ्रेंच बोलते हैं, इंडिया में रहने वालों को इंडियंस बोल देते हैं। तो ऐसे ही जो इंग्लैंड में रहते हैं, या ब्रिटिश, बेसिकली आप ब्रॉड कंसेप्ट है, ब्रिटिश में जो ब्रिटेन में जो रहते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, इंग्लिश बोलते हैं। ब्रिटेन में जो रहते हैं उनको ब्रिटिशर्स या ब्रिटिश तो बोलते ही हैं, लेकिन जो स्पेसिफिकली इंग्लैंड में रहते हैं, ब्रिटेन में भी, उनको हम क्या बोलते हैं, उन लोगों को इंग्लिश बोलते हैं। अब देखना आप इसका जादू, मैं आपसे पूछूं कि एंग्लो इंडियन क्या होता है। इंडियन तो इंडियन होगा, एंग्लो आपको पता है इंग्लिश इंडियन। इसका सिंपल मीनिंग क्या है, इंग्लिश इंडियन, यानी कि इंग्लैंड का एक ऐसा बंदा, इंग्लैंड का एक ऐसा बंदा जो कि इंडिया में रह रहा हो। या फिर इसका एक काफी ब्रॉड कंसेप्ट है, संविधान की डेफिनेशन के हिसाब से जाएं तो, यानी कि आप भी एक एंग्लो इंडियन हो सकते हैं अगर आपका कोई मतलब पूर्वज या पिताजी या दादा या उनके दादा कोई इंग्लैंड से रहा हो, तो उनको भी एंग्लो इंडियन बोल दिया जाता है। इसका मीनिंग यही होता है कि ऐसा इंग्लैंड डिसेंट का आदमी जो कि इंडिया में रह रहा हो। और एंग्लो से ही मुझे एक चीज और याद आती है, एंग्लोफोन। क्या याद आती है, एंग्लोफोन। इसका सिंपल मीनिंग हम अगर निकाल करके देखें तो एंग्लो का मतलब इंग्लिश, और फोन जो है यहाँ पर स्पीकिंग के लिए यूज किया गया। जैसे फोन पे हम बोलते हैं ना, तो इस पे हमने स्पीकिंग के लिए इसका मीनिंग यूज होगा। तो ऐसा बंदा जो इंग्लिश में बात करता है उसको हम सिंपली क्या बोल देते हैं, एंग्लोफोन बोल देते हैं। एन इंग्लिश स्पीकिंग पर्सन इज कॉल्ड एंग्लोफोन। देखिए ये वर्ड शायद आपको नहीं पता होगा पहले से। और भी वर्ड्स करेंगे, फिल के बारे में ही अभी हम बात करेंगे, 5-6 वर्ड्स और याद करेंगे फिल से, फिर उसके बाद हम अलग से कुछ मैं आपको बताऊंगा, एक मैजिक लास्ट में आपको दिखाऊंगा, एक वर्ड याद कराऊंगा और आपको 10 मीनिंग और याद हो जाएंगे। तब तक के लिए हम फिल को ही याद करते हैं। एक वर्ड मुझे फिल से और अच्छा सा याद आता है,
जिसका मीनिंग होता है डेंड्रोफिल। डेंड्रोफिल, डेंड्रोफिल क्या होता है? देखिए फिल आ गया तो इसका मतलब लवर है किसी चीज का, और लवर किस चीज का वो हमको इस वर्ड से पता चलता है। डेंड्रो जो वर्ड है वो एक रूट से आया है। रूट हमको याद ही नहीं रखनी है, कौन सी लैंग्वेज की वो रूट थी ये भी याद नहीं रखनी है, बस हमको ये याद रखना है कि ये जो डेंड्रो जो वर्ड है ये एक रूट से आया है जिसका मीनिंग होता है क्या? ट्री। जिसका मीनिंग क्या होता है? ट्री। घबराइए नहीं। आप तो ये कह रहे होंगे कि सर अभी डेंड्रो का भी तो मीनिंग हमने याद किया, इससे बढ़िया डेंड्रोफिल का ही कर लेते। सब्र रखिए, पेशेंस रखिए, डेंड्रो से हम और भी वर्ड्स याद करेंगे, 3-4 वर्ड्स और याद करेंगे, तब आपको रियलाइज होगा कि अलग अलग हर वर्ड का मीनिंग याद करने से बढ़िया है कि मैंने डेंड्रो का ट्री याद कर लिया। अब उससे रिलेटेड जितने भी वर्ड्स आएंगे आप उनका मीनिंग चुटकी में बता देंगे। देखना कैसे, अभी 2 मिनट रुको। डेंड्रोफिल क्या होगा? लवर ऑफ ट्रीज। लवर ऑफ ट्रीज सिंपल मीनिंग है। डेंड्रो का मीनिंग ट्री होता है और फाइल का मतलब लवर होता है। अब मैं आपको बोल दूं डेंड्रोलॉजी। अब तो आपको इस वर्ड का मीनिंग अलग से याद करने की जरूरत नहीं है। अब तो आप सिंपली बता पा रहे होंगे ना कि डेंड्रोलॉजी क्या होता है। डेंड्रोलॉजी क्या होता है? स्टडी ऑफ ट्रीज। स्टडी ऑफ ट्रीज क्या होता है? स्टडी ऑफ ट्रीज। क्यों? क्योंकि डेंड्रो का मतलब ट्री, और लॉजी मैंने आपको पहले वाली वीडियो में बताया था, इस वीडियो में बताया कि लॉजी का सिंपली मीनिंग होता है स्टडी। किस चीज की स्टडी है वो उससे पहले वाले वर्ड के हिसाब से पता चलेगा। जैसे बायोलॉजी है लिविंग ऑर्गेनिज्म की स्टडी है, साइटोलॉजी सेल्स की स्टडी है, और डिफरेंट बहुत ही सारी हैं। जूलॉजी है और भी बहुत सारी स्टडीज हैं। एक वीडियो स्टडीज के लिए हम अलग से रखेंगे, डोंट वरी। तो देखिए अब मैं आपसे एक और वर्ड पूछ लूं, डेंड्रोलॉजिस्ट किसको बोलते हैं? अब तो आपको याद नहीं करना पड़ रहा होगा ना कि आप डेंड्रोलॉजिस्ट आप एक हाथ रख के इधर याद कर रहे हैं इसका मीनिंग लिख के। अब तो आपको ऐसा नहीं करना पड़ेगा ना, क्यों? आपको पता है कि डेंड्रो का मीनिंग ट्री, और लॉजी आता है स्टडी के लिए, और IST आता है किसके लिए? उस बंदे के लिए जो इस काम को कर रहा होता है। तो डेंड्रोलॉजिस्ट कौन होता है? वन हु स्टडी अबाउट ट्रीज। ऐसा बंदा जो ट्रीज के बारे में स्टडी करता है उसको हम क्या बोलते हैं? डेंड्रोलॉजिस्ट। एक वर्ड और मुझे याद आता है, जैसे ये ट्रीज की बात है तो एनिमल्स की भी बात कर लेते हैं। चलिए, एनिमल्स देखिए कहाँ रहते हैं? जू में। जू क्या होता है? चिड़ियाघर। अ प्लेस वेयर एनिमल्स आर केप्ट। एनिमल्स आर केप्ट, ठीक है। सिंपल मीनिंग तो यही होता है। तो जू भी जो एक वर्ड है ना वो एक रूट से आया है, और उसका सिंपली मीनिंग क्या होता है? एनिमल्स। सिंपली इसका जू का मीनिंग क्या होता है? एनिमल्स। अब देखिए इससे क्या क्या चमत्कार होता है। मैं आपको बोल दूं जूफिल, इसका मीनिंग अब आप देखते ही बता पा रहे होंगे, लवर ऑफ एनिमल्स। लवर ऑफ एनिमल्स, क्योंकि फिल का मतलब क्या होता है? लवर होता है। मैं आपको बोल दूं जूलॉजी। जूलॉजी, जूलॉजी क्या होती है? स्टडी ऑफ। जूलॉजी तो एक सब्जेक्ट भी होता है जो आपको हायर क्लासेस में देखने को मिलेगा। स्पेशल एक सब्जेक्ट इसके लिए डेडिकेटेड है, और अगर आप इसमें मास्टर्स वगैरह भी करना चाहते हैं जूलॉजी में तो वो भी हो जाती है। तो जूलॉजी क्या होता है? स्टडी ऑफ एनिमल्स। क्यों? आपको याद तो नहीं करना पड़ रहा ना ये? क्यों? क्योंकि जू का मीनिंग आपको पता ही है एनिमल्स, और लॉजी तो कहीं पर भी आ जाए उसका मतलब क्या होता है? स्टडी। तो जूलॉजी स्टडी ऑफ एनिमल्स। या मैं आपसे पूछ लूं कि जूलॉजिस्ट क्या होता है? जूलॉजिस्ट, जूलॉजिस्ट एक ऐसा आदमी, एन एक्सपर्ट इन द स्टडीज ऑफ एनिमल्स। एक ऐसा एक्सपर्ट ऑफ एनिमल्स कह लीजिए, या एनिमल की जो स्टडीज हैं उनमें कोई आदमी एक्सपर्ट अगर है तो उसको हम क्या बोल देते हैं? वो क्या है? एक जूलॉजिस्ट है। तो इस तरीके से देखिए कितने सारे हमको मीनिंग्स याद हो गए। और अब मैं आपको एक वर्ड और बताऊंगा, आज का ये लास्ट वर्ड है। ये वर्ड है फोबिया। फोबिया का लिटरल मीनिंग होता है डर। क्या होता है? डर, यानी कि फियर। ये वर्ड जहां पर भी आपको दिखे, जैसे फिल हमको कहीं पर भी दिख रहा था, या PHILE हमको कहीं पर भी दिख रहा था, उसका मतलब हम क्या देख रहे थे? लवर देख रहे थे। अब बात करते हैं डर के बारे में, फियर के बारे में। फियर कहां से निकला है? फोबिया से। अगर मैं आपको बोल दूं, सपोज कीजिए कि जूफोबिया का मीनिंग आप मेरे को बताइए।
जूफोबिया, तो फियर फ्रॉम एनिमल्स, एक ऐसा डर जिसमें हमको किससे डर लगता है, एक ऐसी सिचुएशन जिसमें हमको एनिमल से डर लगता है, फियर ऑफ एनिमल्स। नेक्स्ट टाइम अगर आपको एनिमल से डर लगता हो तो आप सीधा बोल सकते हैं कि आई एम जूफोबिक, मुझे जूफोबिया है या मैं जूफोबिक हूं। उसका सिंपल मीनिंग है कि आपको एनिमल से डर लगता है। या मैं आपको ये बोल दूं कि डेंड्रोफोबिया क्या होता है। अब तो आपको याद नहीं करना पड़ रहा ना, क्यों? अभी भी आप याद करने बैठोगे क्या अलग से डेंड्रोफोबिया को? डेंड्रोफोबिया अगर आपको मैं सीधा पूछ लेता तो आप बता नहीं पाते बिना पढ़े भी? हाँ बता पाते। डेंड्रो से तो पता ही चल गया कि ये ट्रीज के बारे में बात हो रही है। किसके बारे में बात हो रही है? ट्रीज के बारे में बात हो रही है। और फोबिया का मैंने अभी अभी आपको बताया कि क्या, फियर। तो जिसको पेड़ों से डर लगता है उस सिचुएशन को हम क्या बोलते हैं? डेंड्रोफोबिया। तो डेंड्रोफोबिया क्या है? फियर फ्रॉम ट्रीज, फियर फ्रॉम ट्रीज। ऐसे ही फोबिया बहुत तरीके के होते हैं, बहुत ही ज्यादा तरीके के होते हैं। हम यहाँ पे 4-5 ही देखेंगे। फोबियाज के लिए एक वीडियो हम अलग से बनाएंगे, डोंट वरी। अब मैं आपको बोल दूं कि एंग्लोफोबिया का आप मीनिंग मेरे को बताओ। अब आप ये नहीं कह सकते कि सर ये तो हमने पढ़ा ही नहीं है, हम इसका मीनिंग कैसे बताएं? बता सकते हैं ना। जिसने थोड़ी सी ध्यान से वीडियो देखी है उसका मतलब पता है कि ये क्या है, इंग्लिश है इसका मतलब, और फोबिया का मतलब होता है फियर। तो फियर फ्रॉम इंग्लिश, सब्जेक्ट से नहीं, इंग्लिश पीपल से। क्योंकि इंग्लिश पीपल कौन होते हैं? जो इंग्लैंड में रहते हैं, यानी कि इंग्लिश पीपल से जिसको डर लगता है, यानी कि उनके कल्चर से, कस्टम या वैल्यूज से उनको जिसको डर लगता है, उसको हम क्या बोलते हैं कि इसको क्या हो गया है? इसको एंग्लोफोबिया हो गया है। तो देखिए, एक फोबिया से कितने सारे वर्ड्स याद हो गए। मैंने आपको बताया था ना कि लास्ट में एक ऐसा वर्ड याद करवाऊंगा जिससे आपको 7-8 वर्ड अपने आप याद हो जाएंगे। अब देखिए यहां पर फर्स्ट वाला जो हमने किया था, गाइनेफिल किया था ना। अब मैं आपको बोल दूं गाइनेफोबिया। गाइनेफोबिया का मीनिंग क्या होगा? फियर ऑफ वुमेन। अगर किसी को वुमेन से डर लगता है तो वो क्या हो जाएगा? गाइनेफोबिया। और अगर किसी को आदमी से डर लगता है तो वो क्या हो जाएगा? एंड्रोफोबिया। क्या हो जाएगा? एंड्रोफोबिया। आपने साथ साथ इसके नोट्स बना लेने हैं। इसके बाद हमने क्या किया था? एंथ्रोस किया था ना, मैनकाइंड। तो इसका भी चलिए फोबिया बना देते हैं। एंथ्रोफोबिया। एंथ्रोफोबिया, एंथ्रोफोबिया का क्या मीनिंग होगा? फियर फ्रॉम मैनकाइंड, यानी कि आदमियों से जिसको डर लगता है उसको क्या हो गया होता है? एंथ्रोफोबिया हो गया होता है। अब बिब्लियो की भी बात कर लेते हैं, चलिए। बिब्लियोफोबिया। बिब्लियोफोबिया क्या होता है? फोबिया का मीनिंग डर और बिब्लियो का मीनिंग हमने किया था बुक्स। तो जिसको बुक से डर लगता है उसको क्या हो गया है? बिब्लियोफोबिया हो गया है। एंग्लोफोबिया की हम बात कर ही चुके हैं। इसके बाद हमने डेंड्रोफोबिया की भी बात कर ली और जूफोबिया की भी बात कर ली। तो देखिए, एक वर्ड से कितने सारे वर्ड्स याद हो गए और आपको अलग से याद रखने की जरूरत नहीं है। तो आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही करते हैं, वीडियो काफी लंबी हो गई है। एक मेरे को वर्ड, एक लास्ट वर्ड और मुझे याद आ रहा है। एक वर्ड है फिलाडेल्फिया। वर्ड नहीं है बेसिकली, फिलाडेल्फिया। ये एक सिटी है यूएसए के अंदर, जो पेंसिल्वेनिया स्टेट है ना, उसके अंदर एक ये जगह है फिलाडेल्फिया। ये मैं आपको क्यों बता रहा हूं? क्योंकि इस सिटी का जो निकनेम है ना, इस सिटी का जो निकनेम है वो क्या है? सिटी ऑफ ब्रदरली लव। मतलब ऐसी सिटी जिसमें भाइयों का प्यार है, जिसमें भाइयों में प्यार है। तो देखिए, प्यार का आ गया ना यहाँ पे फिल, तो ये फिल जो है वो यहाँ पे यूज हुआ है। हालांकि ब्रदरली जो यहाँ पे यूज हुआ है, या आप यूँ कह लीजिए ब्रदर जो यूज हुआ है ना, उसकी भी हमने यहाँ से एक रूट ली है। ये जो ADELP है, यहाँ पे भी हमने एक रूट का यूज किया है। ये रूट होती है एडेल्फोस, जिसका लिटरल मीनिंग होता है ब्रदर। ये आप याद मत रखना, बस ऐसे ही समझने के लिए था, क्योंकि इस रूट का ज़्यादा वर्ड बनते नहीं है, तो अलग से याद रखने की जरूरत नहीं है। बस आप ये याद रख सकते हैं कि फिलाडेल्फिया जो है उस सिटी का नाम क्या है? सिटी ऑफ ब्रदरली लव, इसका निकनेम। या कभी कभी ज़्यादा टिपिकल इंग्लिश में हम इनको क्या बोल देते हैं? सोब्रिके। सोब्रिकेज मतलब इसका मीनिंग होता है निकनेम। तो एक वर्ड और चलिए जानने को मिल गया। सोब्रिकेज का मतलब होता है निकनेम, और फिलाडेल्फिया का निकनेम कह लीजिए या फिलाडेल्फिया का सोब्रिके कह लीजिए, उसका मीनिंग होता है सिटी ऑफ ब्रदरली लव। तो फिल का यूज हुआ था, इसलिए मुझे ध्यान आ गया, तो मैंने आपको करा दिया। आई होप कि आपको वीडियो अब अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। फर्स्ट वाली वीडियो
और सेकंड वाली वीडियो जिसने अच्छे से देखी होंगी उसको साथ साथ मीनिंग्स काफ़ी अच्छे से याद हो गए होंगे। और मेरी तो सलाह आपको ये है कि आप वीडियो तो देखिए ही देखिए, अपने साथ में एक अलग से नोट्स बनाइए जिसमें आपको अपने तरीके से आप उसमें लिखें। मैं जो बताऊं आप उसको भी समझिए और अपने तरीके से भी लिखिए, ताकि आप फ्यूचर में कभी रिवाइज करना पड़े तो फटाफट से इसको रिवाइज कर लें। तो आज की इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर मिलेंगे कुछ नए वर्ड मीनिंग के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।